स्वागत है आप सभी का। एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आज एक बड़ा सवाल देश भर में मंदिरों को लेकर एक कड़ा और बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, क्या आस्था सुरक्षित रहेगी या फिर आस्था क्या सुरक्षित रहेगी या इसको लेकर अब देखिए सवाल यह है कि क्या आस्था सुरक्षित रहेगी या फिर इस बीच ऑल एक्सेस फॉर ऑल के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाएगा। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तराखंड के 4 धाम के बाद अब कई ऐसे मंदिर हैं जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन करने की मांग चल रही है। क्यों बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और अब बाबा महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर आपत्ति तेज होती जा रही है? क्या अचानक पूरे देश के पुजारी गलत हो गए हैं या फिर जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है? महाकाल के पुजारी साफ कहते हैं मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं है, सनातन आस्था का सबसे पवित्र क्षेत्र है। दर्शन के नाम पर घूमना, रील बनाना, संदिग्ध गतिविधियां, क्या ये श्रद्धा है या अपमान? जब गंगोत्री में रोक लगी तो सवाल उठे और अब देखिए उज्जैन में भी वही मांग उठी तो भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आस्था की मर्यादा आखिर तय ये कौन करेगा, श्रद्धालु या सेक्युलर ठेकेदार? हिंदू जागरण मंच की मांग है कि ये नियम देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग में लागू हो, लेकिन जवाब में उल्टा सवाल उछाले जा रहे हैं। अगर हिंदू मंदिरों में बैन चाहते हैं तो क्या हिंदुओं का दरगाहों में जाना भी गलत है? मुद्दा बराबरी का नहीं, मर्यादा का है। हर धर्म को अपने पवित्र स्थलों की शर्तें तय करने का हक है या फिर हिंदू आस्था ही इकलौती है ऐसी है जिस पर सवाल उठेंगे? आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ ही देर में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और देखिए, जिस तरह से हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री यानी प्रवेश को लेकर घमासान अब तेज होता रहा है। इससे पहले देखिए हमने देखा था उत्तराखंड के 4 धाम में मांग उठी थी और जिस तरह से उत्तराखंड के 4 धामों में मांग उठी, गंगोत्री में जो है ये अब गंगोत्री में से लागू भी कर दिया गया है। गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर यह मांग उठ रही है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने यह मांग उठाई। 4 धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग उठाई गई। महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले देखिए इसको लेकर अब मांग और ज्यादा तेज होती जा रही है। गैर हिंदुओं के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। सनातन का पालन करने वालों को मंदिर में एंट्री मिले, इसको लेकर अब ये मांग और तेज हो गई है। जिनका इरादा नेक नहीं है उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिले। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, पवित्रता की रक्षा के लिए ये जरूरी है, ऐसा कहना है हिंदू महासभा का और हिंदू धर्म गुरु का। गैर हिंदुओं की नो एंट्री ऐसा भी कहना है। अब देखिए कौन कौन से वो मंदिर हैं जहां इस बीच देखिए कौन कौन से वो मंदिर हैं जहां ये मांग उठी है, वो भी आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम समेत कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां ये मांग उठी है। सबसे पहले यमुनोत्री धाम, साथ में देखिए और कौन कौन से ऐसे मंदिर या हिंदू तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थल है, गंगोत्री धाम। और कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं, केदारनाथ धाम। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड के जो 4 धाम है वहां से ये मांग उठना शुरू हुई, जिसके बाद बढ़ते बढ़ते जो है अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी ये पहुंची है। मुखबा, साथ में और भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं। तुंगनाथ यानी उत्तराखंड के 4 धाम, साथ में तुंगनाथ, मध्य महेश्वर मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, साथ में मध्य मरेश्वर मंदिर, त्रियुगीनाथ और त्रियुगी नारायण मंदिर। तो कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां अब गैर हिंदुओं की प्रवेश पर और उनकी एंट्री पर रोक लगाने की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, तो देखिए वो सभी मंदिर आपको बता रहे हैं जहां ये मांग उठ रही है कि जो गैर हिंदू है उनके प्रवेश को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू धार्मिक स्थल है वहां की पवित्रता, शुद्धता बनी रहे। साथ में देखिए पंचशिलाएं और पंचधराएं मंदिर, गौरी कुंड, तो उत्तराखंड के कई सारे मंदिर इसमें शामिल हैं। तप्त कुंड, साथ में ब्रह्म कपाल स्थल, ओंकारेश्वर मंदिर,
काली मठ की महाकाली और काली मठ की महालक्ष्मी, महासरस्वती मंदिर, श्री भैरवनाथ मंदिर, तो ये वो मंदिर है जहां अभी ये मांग जो है उठ रही है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो उत्तराखंड का गंगोत्री धाम वो मंदिर है जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से बैन फिलहाल लगा दिया गया है। ये मांग और भी कई मंदिरों में उठ रही है और वो मंदिर हमने आपको समझाए। तो देखिए, कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां ये मांग उठ रही है। अब सवाल यही है कि क्या आस्था सुरक्षित रहेगी या फिर आस्था या तो सुरक्षित रहेगी या फिर इसको ऑल एक्सेस फॉर ऑल के लिए कुर्बान कर दिया जाएगा। अब देखिए, गैर हिंदुओं की एंट्री क्या बैन होगी या फिर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश की तरफ से जो है इसको आगे बढ़ाया गया था, ये मांग की गई थी। देखिए, आपको समझाते हैं किस तरह से उत्तराखंड के 4 धाम में से ये मामला शुरू हुआ। अब धीरे धीरे देश के जो अन्य मंदिर हैं वहां तक ये पहुंच रहा है, वहां भी ऐसी ही मांग उठ रही है। तो गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने को लेकर यह मांग, सनातन का पालन हो, जिनकी आस्था नहीं है उन्हें प्रवेश ना दिया जाए। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने सबसे पहले मांग की कि उज्जैन का महाकाल मंदिर, वहां गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन कर दिया जाए। सनातन का पालन करने वालों को ही एंट्री हो, जिनका इरादा नेक नहीं है उन्हें मंदिर में एंट्री ना दी जाए। धार्मिक स्थलों की जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो बनाए रखी जाए। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता के नाम पर कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है? क्या धर्म के आधार पर अब धार्मिक स्थलों को भी राजनीति का केंद्र बना दिया गया है? साथ ही सवाल यह भी कि अगर हिंदुओं ने अपने धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन कर दिया है तो कितना सही है उनका अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों में जाना? और देखिए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ है, साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर महताब उस्मानी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से नेता मकसूद खान जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नितिन चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से देश भर में अब देखिए मांग बढ़ती जा रही है कि जो हिंदू धार्मिक स्थल है वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो। गंगोत्री में हो चुका है, उत्तराखंड के अगर हम बात करें जो अन्य 4 धाम है, चाहे यमुनोत्री की बात हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, वहां भी ये मांग उठ रही है। और अब ये जो मांग है ये उज्जैन के बाबा कालेश्वर में भी पहुंच गई है। क्या समझा जाए, क्यों ये मांग आप लोग कर रहे हैं? इस मांग के पीछे का मकसद क्या? और जब आप गैर हिंदू कहते हैं तो उसमें आपका क्या मतलब है? किस धर्म के लोगों से आप गैर हिंदू ने समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये मांग उठी है जिस तरह से गंगोत्री धाम, देखिए हम लोग हिंदुओं के 4 पवित्र धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, केदारनाथ। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी पवित्रता है, देखिए जिस तरह के आपने पूर्व में घटनाएं देखी होंगी, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा राम मंदिर में एक मुस्लिम व्यक्ति चला गया था और वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर उसको पकड़ा गया। तो बताइए, इस तरह की आपको कृत्य करने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। देखिए, हम नहीं चाहते कि इस तरह के लोग वहां पहुंचे और वहां पे कोई ऐसा कृत्य कर दे जिससे हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क जाए या हमारे आस्था को ठेस लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों में, देखिए उनके मस्जिदों में, देखिए मक्का मदीना में हिंदू की एंट्री बैन, आपको ही पता होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पवित्र मंदिर है वहां पे सिर्फ हिंदू का ही क्या कहते हैं सिर्फ जाना हो, बाकी लोगों का जाना वर्जित करना चाहिए। इसके पीछे मंशा सिर्फ यह है कि हम नहीं चाहते कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं। गैर हिंदू से क्या समझे हम? गैर हिंदू आप किसे कंसिडर करते हैं? कि ऐसे लोगों ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। गैर हिंदू से हम क्या समझे? गैर हिंदू आप किससे कंसिडर कर रहे हैं? नहीं, गैर हिंदू में कोई भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। जो गैर हिंदू है, जो हमारे धर्म को नहीं मानता, हम उसको गैर हिंदू कहते हैं। जो हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं रखता, उसको हम गैर हिंदू की नहीं मिलाते हैं। ठीक है, ठीक है। उस्मानी जी क्या कहिएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो यमुनोत्री धाम है
वहां भी ऐसी मांग चल रही है। गंगोत्री में तो फैसला हो गया है। इसके अलावा बाबा महाकाल का जो मंदिर है वहां भी ऐसी मांग उठ रही है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और जो मांग की जा रही है इसको कैसे देखते हैं? मैडम देखिए, इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इतने बड़े धर्म गुरु को, जो खुद एक हिंदू है, उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया शंकराचार्य को, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात देखो, अबू धाबी में मंदिर बनाया, वहां तो सारे गैर हिंदू रहते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर बना के दिया, और बनाया भी उन्होंने। तो क्या उसमें ये लोग एंट्री नहीं करेंगे कि ये मुस्लिमों ने मंदिर बना के दिया? और गैर हिंदू कौन है? पहले तो दलितों को भी प्रवेश नहीं था मंदिरों में, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, तो सिखों को भी प्रवेश नहीं होगा, ईसाई भी हैं, किसने कहा मुस्लिम सिखों भी को हैं। प्रवेश नहीं है? किसने कहा कि नहीं तो दलितों को गैर हिंदू प्रवेश क्या नहीं होते है? हैं? गैर हिंदू, या तो क्लियर कीजिए अपना स्टैंड के गैर हिंदू आप किसको नहीं, बोल वो रहे हैं? बोल रहे हैं ना, जिन्हें हमारे धर्म में आस्था नहीं है वो गैर हिंदू उनके हैं। तो फिर आप ये, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि आपके धर्म में आस्था नहीं, और एक तरफ आप कहते हैं कि आप पहले हिंदू ही थे, मुसलमानों को यही बोलते हो ना। अरे भाई, जब आप अपने उसमें मंदिरों में उनमें जाने नहीं दोगे तो किसी धर्म को कोई समझेगा कैसे? पहले पुजारियों को काम होता था भगवान और भक्ति में लीन रहना, अब पुजारियों को काम हो गया कि कौन एंट्री करेगा कौन नहीं करेगा मंदिरों में। हमने तो अपने किसी नहीं, आप भी स्थान बताइए सर, आपकी हिंदू धर्म में मजार पे आस्था भी है? जाइए। उस्मानी जी, उस्मानी जी, क्या आपकी हिंदू धर्म में आस्था है? नहीं क्या मैडम, आपकी उनके पूजा स्थल में आस्था है? क्या आपको वहां जाकर पूजा करनी है? तो जाना क्यों है? मैं हर धर्म की करता हूँ, हर धर्म का बड़ी प्यार से उस धर्म के फॉलो करने वालों को बात करता हूँ। लेकिन अब जो इस वक्त के जो मौजूदा हालात है ना, वो आप दोनों धर्मों को इस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं जाएगा, वो वहां नहीं जाएगा। अभी देखिए, मंदिर की बात नहीं है, ये तो मंदिर की तो पुजारियों ने कहा, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड में ये हालात हैं कि अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला दिख जाए तो उसको मारने के ऑर्डर कर रखे हैं कि मार दो उसको। 600 मजारें तोड़ दी गई हैं। क्या रहा है? अब कोई मंदिर अभी थोड़े ही बने हैं, तो 100 साल पुराने मंदिर है। उससे पहले आज तक कोई आदेश ऐसा नहीं आया कि किसको अंदर जाना है, किसको बाहर रहना है मंदिर में, नहीं आया। अब अचानक ऐसा क्या हो गया इसमें? एक सेकंड सर, बीजेपी से नेता खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ है। शर्मा जी, वो कह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अभी कहा उस्मानी जी ने, उत्तराखंड में ऐसा आदेश है कि अगर दाढ़ी है तो मार दो उसे। सही कह रहे हैं ये? अभी 2 कश्मीरी मार दिए। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। देखिए, अभी जो ये बातें कर रहे थे उस्मानी जी, ये साफ साफ दिखाता है कि हिंदू धर्म में सनातन में विश्वास नहीं रखते। सम्मान करना एक अलग चीज है, विश्वास करना एक अलग चीज है। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो साधु संत जो बात करते हैं, या फिर आरएसएस बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बात करते हैं, तो हम उन सभी लोगों को जो सनातन में विश्वास रखते हैं, राम और श्याम में विश्वास रखते हैं, उनको भगवान मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, शिव को अपना पूर्वज मानते हैं, गणेश जी को अपना पूर्वज मानते हैं, भगवान मुरुगन को अपने पूर्वज मानते हैं। वो कोई भी हो, किसी भी वो पद्धति का हो, कोई भी उसका नाम हो, वो हिंदू की श्रेणी में आता है। लेकिन आप राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, शिव को भगवान नहीं मानते, अपना पूर्वज नहीं मानते, और फिर कहो कि भाई मैं मंदिर में जाना चाहता हूं, तो किस लिए? अगर वहां पे जो आस्था का प्रतीक है, जो सुप्रीम पावर है, आप उनको सुप्रीम पावर ही नहीं मानते, तो फिर किस लिए? तो ये बैन है कि जो आस्था नहीं रखता, अगर कोई हिंदू भी है वो भी आस्था नहीं रखता, तो उसको भी जाने का अधिकार नहीं है, मतलब जन्म से हिंदू है। बताइए उस्मानी जी, वो यही कह रहे हैं, अगर आस्था नहीं है तो वहां जाकर करेंगे क्या? अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, वहां आस्था नहीं है, पूजा आपने करनी नहीं है, तो जाना क्यों है? मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। उस्मानी जी लंबा बोले हैं, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। अभी इन्होंने टिप्पणी करी, मुस्लिमों ने बनाया, अभी पुजारियों पे टिप्पणी करी। मेरे भाई, पुजारियों पे टिप्पणी करने से पहले तो आप ये बताओ, क्या आपकी हिंदू में आस्था है, हिंदू धर्म में आस्था है? आप पुजारियों को मानते हैं? आपने अबद्ध पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपके लिए बनाया गया, तो आप जाएंगे उसमें या नहीं जाएंगे? आप यहाँ तो आपने रोक लगा दी, उसमें कैसे रोकोगे लोगों को जाने से?
टिप्पणी वो की तो भाई कि मुस्लिम मुल्ला कंट्री में मौलवियों है, का काम है और दूसरी बात है समाज बनाया को दिशा मुस्लिमों देना, ने, ना कि वो उग्रवादी तो पैदा पूरा करना, अपवित्र हो गया होगा ना कि उनके उग्रवाद हाथ से। सिखाना, जब कट्टरपंथ मुस्लिमों सिखाना, की एंट्री से दूसरे धर्म मंदिर को नीचा अपवित्र हो सिखाना, जाता अपने को है, ऊंचा तो सिखाना। वो तो उनके हाथ से बना आपको हुआ पता मंदिर है है, वो तो हर बिल्कुल पुजारी अपवित्र सुबह होगा। शाम जब आरती करता तो है तो आप क्या अपने कहता लोगों है? से अपील अरे करेंगे कि सुन लो वहां ना पहले जाएं। उस्मानी, सुनो। अगर आप इस तरीके की आपको बात, टीवी के माध्यम इस से पूरे तरीके देश की को फिर से मैं बताता हूँ धर्मों कि को हर बांटने की पुजारी बात मंदिर अगर में देश में सुबह और करेंगे शाम तो जब आरती कैसे करता है तो चलेगा क्या कहता साहब? है? आप विश्व ये का बताइए ना। कल्याण हो, ठीक है। देखिए विश्व का गुरुद्वारे कल्याण में, हो। ठीक गुरुद्वारे है, में कोई भी ठीक है। मल्टीपल महादेव है। बाबा भी हमारे आपकी साथ तरह है, ये नहीं हिंदू कहता, धर्म गुरु है महादेव आपकी जी। तरह ये नहीं क्या कहता समझा जाए, कि भाई क्या नहीं, सिर्फ और सचमुच सिर्फ इस बैन की हमारा धर्म जरूरत ही है कि बेस्ट है, गैर बाकी का हिंदुओं धर्म का नहीं। प्रवेश वर्जित हो मंदिरों में, या जो धार्मिक स्थल है वहां हिंदुओं के? सचमुच इसकी जरूरत है या फिर सिर्फ इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर दीजिए। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है। अभी हमारे उस्मानी जी कुछ बातें कह रहे थे कि दलित, सिख, जैन और बौद्धिस्ट, इनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। महा झूठ इन्होंने बोला। हमारा कोई भी पर्व, कोई भी मंदिर हो, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कोई भी मंदिर, वैष्णो देवी में हम तो जानते हैं कि आधे ज्यादा तो सिख लोग जाते हैं, और सिख कुछ अलग नहीं है। सिख, दलित, जैन, बौद्धिस्ट, बौद्ध भगवान महात्मा भगवान बुद्ध जी हमारे भागवत में 10 अवतार में एक अवतार है। और हमारे वहां न दलित, सिख, जैन, बौद्ध, कोई किसी से भेदभाव नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। सिर्फ एक बराव है कि जो गौमांस भक्षण करता है, मांसाहार करता है, अपवित्र करता है, गौ भक्षण करने वाले को बिल्कुल प्रवेश वर्जित है, इसलिए उसको गैर हिंदू माना गया है। और बाकी दलित, सिख, जैन, बौद्ध जिनको कह रहे हैं, हमारे लिए कोई दलित नहीं, सब बराबर है। श्री राम ने सबरी को गले लगाया, श्री कृष्ण ने कुब्जा को गले लगाया, सबको प्रेम भाव देना हमारे वहां है। और लेकिन एक प्रश्न है कि अगर ये कहते हैं मंदिरों में जाने के लिए, अगर एक बात इन्होंने एक बहुत गजब की बात बोल दी, अभी बड़ा जबरदस्त बात बोला कि अगर मंदिरों में जाएंगे नहीं लोग तो हिंदू धर्म को समझेंगे कैसे? क्या उस्मानी जी चाहते हैं कि कुछ मुस्लिम लोग सनातन धर्म को समझें? अगर ऐसा है तो मैं बहुत स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छी बात है, और जो समझना चाहेंगे उनके लिए विशेष क्लास लगाएंगे, एक नहीं लाखों आए, हम उनको सनातन धर्म समझाएंगे। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा गलत बात बोला, खूबचंद शर्मा जी ने उसका जवाब नहीं दिया। कहा कि उत्तराखंड में दाढ़ी टोपी देखते ही मार देने का आदेश है। बिल्कुल गलत बात बोला। इस टीवी चैनल पे ऐसा झूठ ना फैलाएं कृपया। ऐसा कोई आदेश नहीं है बीजेपी की तरफ से कि कोई दाढ़ी वाले को देख तो गोली मार दें, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और है, जहां मजार की बात है, इस्लाम में खुद मोहम्मद साहब का आदेश है कि कोई भी मजार पक्की नहीं होनी चाहिए, जमीन से ऊंची नहीं होनी चाहिए, और मोहम्मद साहब की खुद की मजार ऊपर नहीं है। तो इसलिए मजार तोड़ दिया तो इस्लाम के हक में किया, इस्लाम के नियमों में। और बांग्लादेश के खुद लोग अपने मजार तोड़ दिए, अवैध पाकिस्तान अतिक्रमण में मजार होगा, तोड़ देते अवैध हैं। होगी तो कार्रवाई होगी, और होनी भी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से नेता मखदूम खान जी भी है। खान जी, क्या कहिएगा, क्या जरूरत है इस जो मांग की जा रही है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि गैर हिंदुओं की एंट्री ना हो मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, या आपको क्या लगता है ये जरूरी है या सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, भाजपा जब भी फंसती है ना पचड़ों में, यूजीसी में जिस तरीके से इसकी किरकिरी हुई है, फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर आ गई है। सबसे पहले जितने भी मंदिर है उसमें दलितों की एंट्री सुनिश्चित करनी चाहिए। भाजपा का ये है कि जब भी एजेंडा वो जब भी फंसते हैं वो हिंदू नहीं, सुनिश्चित है, फालतू मुझे बताइए सर, कौन सा ऐसा मंदिर है दलितों की एंट्री वर्जित है? आपको मालूम है सब जगह रोड में भी आती है कि एंट्री नहीं करने देते हैं, घोड़ी क्यों नहीं करने देते हैं, वो नहीं करने देते हैं। अगर बारात में गलती तो साथ में सिक्योरिटी चलती है, कितनी जगह हमने देखा। नहीं नहीं नहीं, अब आप नकारे बात को अलग बात है। बाबा जी आप बात सुनिए, बाबा जी आप अदरणीय है, संत हैं, आप और यहाँ भेदभाव फैलाने के लिए आप संत हैं। नेताजी आप बताइए, कांग्रेस के नेताजी, मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, भेदभाव मैं अभी किस मंदिर में है, बताइए आप।
झूठ के लिए पहले क्षमा कितने मांगिए, मंदिर है, क्षमा कितने मांगिए। मंदिर है दलितों को बेकार की नहीं बातें जाने कर रहे हैं कौन आप। सा मंदिर है? कितना आपसे बकवास नाम कर रहे पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस सबसे कौन गंदी सा पार्टी मंदिर है? आप रोज झूठ की पहले आप खोल देखिए ले, कितने लौट गए वीडियो आप। में कितने नहीं झूठ उत्पीड़न होता है। बकवास करने लगे। बाबा जी किस बात मंदिर में सुनिए, बैन है? पहले बात ना डिबेट में वो होती है ना, अरे दूसरे की आप बात गाड़ी को राम सुनेंगे। गले लगाते हैं, केवट को गले लगाते हैं, बाबा, बात अरे, फैला रहे हैं। मखदूम, लोगों को तोड़ने का प्लान है आप लोगों का। बाबा जी दलित बात है, तो सवर्ण है, कोई सुनिए। दलित सवर्ण नहीं, सभी एक साथ बाबा कुंभ में जी, स्नान करते हैं, सब जगह लोग एक साथ जाते मखदूम जी, हैं। बाबा गैर जी, हिंदुओं की बात एंट्री को सुनिए। लेकर बात हो रही है। बेकार की मखदूम बातें जी, करते हैं। ठीक है, हाँ। मखदूम यही जी, सब गैर झूठ हिंदुओं फैलाते की हैं। एंट्री आज को लेकर इस्लामिक बात हो लोगों रही को है। सारे देखिए पहले तो मुसलमानों बाबा के जी से कहिए लिए समझ रखिए, आगे तक ये हमारी झूठ बात सुनेंगे फैलाएंगे। जब डिबेट का हल निकलेगा, जब नहीं तो ये भी सुनते रहेंगे, मैं भी सुनाता रहूंगा। ठीक है, आपसे महादेव जी बोलने गुजारिश है, दीजिए ना, हमारा बात आदमी रखने है। दीजिए उन्हें। ये बात सुन लीजिए, हमारी बात बता दे, किस मंदिर, एक प्रश्न है, किस मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित है? बस मेरा इतना ही प्रश्न है। कितने बताइए। मंदिर है, कितने मखदूम खान वीडियो ने रोज बता आती दिया। हैं, कितनों में आप सबने किस देखा मंदिर है। में नहीं, है? नाम मौत लीजिए खुलवा ना देती सर, नाम लीजिए अरे आप। सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, सब में इस तरह की या वो तो कुछ- क्षमा कुछ- मांग कुछ- नहीं, लीजिए। कंफ्यूजन मत नहीं तो करिए बोलने सर। नहीं देंगे। नहीं 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 तो नहीं बोलने नहीं देंगे, झूठ यहाँ परोसने नहीं देंगे। यहाँ नहीं, कंफ्यूजन आप- मत करिए मखदूम जी, आप- सिंपल नहीं, स्ट्रेट नहीं, क्वेश्चन। आप या तो बात सुनिए या गलत सुनिए। बात, मखदूम खान क्षमा देखिए, मांगो, क्षमा मांगो। ना- ना- झूठ बोल रहे हो तुम, सनातन धर्म की आदरणीय बुराई कर रहे हो तुम। नहीं जी, सर, हमारी मखदूम बात जी, सुनिए, बिना आप फैक्ट्स हमारे- और बिना फैक्ट्स के मत बोलिए सर। आपसे कई सिंपल जगह पे क्वेश्चन था हमने खुद मखदूम देखा, जी, कई जगह गैर पर हिंदू की हमने खुद एंट्री को देखा। लेकर देखिए, आप उस पर बताइए। मैंने कई जगह पर इस वीडियो में जो रोज रील आती है उसमें कई जगह नहीं, बट देखा अगर है। आप पे नाम नहीं है सर, बिना फैक्ट्स के मत बोलिए। आपसे गैर हिंदुओं को लेकर क्वेश्चन था, आप उस पर बताइए। अच्छा, अब इसकी बात यह है, मैं अभी हाजी अली दरगाह पर आया हूँ। हाजी अली दरगाह के बाहर कई हिंदू भाइयों की दुकानें हैं। मैं अजमेर शरीफ होके आया हूँ। अजमेर शरीफ में विषय आप कितने ही स्थानांतरित कर रहे हैं। कितने ही दुकानें हिंदू भाइयों की हैं। कोई आदमी टिप्पणी नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि इनसे सामान खरीदो या मत खरीदो। जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं, ने इसको लेकर एक तो कहा टिप्पणी नहीं के जा लिए, रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बात कहा है कि मियाँ भाई से अगर 5 रुपए का रिक्शा वाला है तो उसे 4 रुपए दीजिए। एक आदमी जो संविधान की शपथ लेता है, शपथ लेने के बाद देव बात को इस तरह की रवैया अपनाता है, क्या हमारे आपके सामने नहीं है? उसके बाद उन्होंने कहा था ना सर, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये वो अवैध बांग्लादेशियों के लिए कह रहे हैं, रोहिंग्याओं के लिए कह रहे हैं। देशों को तो बाहर भेजिए ना, वहाँ क्या काम है उनका? उनका तो रिक्शा चलाने का मतलब ही कोई उन्होंने बाहर आपको भेजिए। बताया ना कैसे भेजना है बाहर, उन्होंने लोगों को भी नहीं, बताया नहीं। कि परेशान करिए, बाहर जाइए। ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने जो कहा, उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है, वो जिस पद पर हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया वो गलत हो सकता है, लेकिन अभी हम इस डिबेट पर, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं सर, आप उस पर अपनी बात रखिए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, जो भी एक तो संत होते हैं, जो संत असली संत हैं, एक होते हैं बीजेपी के संत। जो असली संत हैं, अगर उनका निर्णय यह है कि वहां पर गैर हिंदू जाने का वर्जित है तो कोई बात नहीं, स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राम मंदिर बनाने में जो कारीगर है वो भी बहुत मुसलमान थे, आपने देखा होगा। तो हम इस तरह की बात ना करें कि जिस तरीके से नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है मखदूम जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप मानते हैं, संविधान को मानते हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 25 आपको पता ही होगा सर, वो कहता है कि हर किसी को अपने धर्म को फॉलो करने, उसे प्रैक्टिस करने की इजाजत है। यानी आप कैसे उसे फॉलो करना चाहते हैं, कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र है। अब ऐसे में अगर जो हिंदू लोग हैं या जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जो पुजारी हैं, वो नहीं चाहते, वो मांग उठा रहे हैं कि जो गैर हिंदू यानी वो लोग जिनकी उनके धर्म में आस्था नहीं है, वो ना आए, गर्भगृह के अंदर प्रवेश ना करें। बाहर आप चाहे कारोबार करें, दुकानें चलाइए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन गर्भगृह के अंदर धार्मिक स्थल, जो तीर्थ स्थल है, वहां पर ना आइए। तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, उसमें मुस्लिमों को कोई काम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुओं को आस्था का अपना विषय है। क्योंकि वह जगह जो आप बता रहे हैं, उस जगह पर हिंदू अपनी जाके पूजा पद्धति करता, पूजा पाठ करता है, जो मुसलमान नहीं करता। तो मुसलमानों के लिए अगर इस तरह की बात है कि यही आप कह रहे हैं ना, जब पूजा पाठ नहीं करना है, श्रद्धा नहीं है, इस बात को हम मान रहे हैं, इस बात को हम मान यही रहे तो हैं। हम कह रहे हैं सर, जब पूजा पाठ नहीं करना है तो जाना क्यों है? पिकनिक स्पॉट जहां है। मुझे इबादत करनी मस्जिद, जाकर तो मस्जिद जाऊंगा ना, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां पर आप बात समझिए, अजमेर शरीफ में दरगाह है, लेकिन दरगाह के बाहर लोग अपनी अपनी दुकान लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हजारों लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। इस तरह दुकान लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे घोटालेबाज हैं, जिन्होंने, आपने देखा कि तिरुपति जो मंदिर है उसके प्रसाद में इन्होंने मिलावट करी। आप समझिए कि 36 लाख किलो इस तरह का कुछ कई लाख किलो था, उसमें इन्होंने
क्या नाम है घोटाला किया। आपने देखा कि राम मंदिर की जब जमीन हुई थी तो 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर ही 18 करोड़ की बिक गई। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जो धर्म के नाम पर आस्था को चोट पहुंचाते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं। सिर्फ मुस्लिम की बात और किसी और की बात नहीं है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को भी करना चाहिए जो धर्म का इस्तेमाल ठीक है, उनका अपनी धर्म वो राजनीति के फैसला लिए, करेंगे अपनी सर। दुकानदारी चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, खेमचंद जी क्या कहिएगा? देखिए, ये हिंदुओं को मानते नहीं है, सनातन को मानते नहीं है, लेकिन प्रीचिंग ऐसे कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या में कभी गए? भगवान राम मंदिर गए? क्या आपने सेलिब्रेट किया कि वहां पे 500 साल के बाद मंदिर बना? वहां ताइयों ने जो मंदिर तोड़ा, आप गए? नहीं गए। आप मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है तो जमीन के रेट्स होते बढ़ेंगे। कौन भ्रष्टाचारी होगा? कितना पैसा आपने डोनेट किया? कितना राम मंदिर के लिए आपने श्रम किया? शायद आपकी ऑडियो नहीं आ रही है खेमचंद जी, आपसे पूछूंगी आगे भी सवाल। एक बार फिर से आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है? खेमचंद जी आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जब मुस्लिम हिंदुओं के मध्य पे बोलते हैं तो वो ऐसे दिखाते हैं कि वे हिंदुओं के वो कितने बड़े जानकार हैं, और बेसिक जो प्रिंसिपल है वो उसको दिखाते नहीं। बेसिक प्रिंसिपल है, पहले तो आज आप किसी के बारे में बोल रहे हो तो आज तो नहीं, अगर मैं इस टीवी पे बोल रहा हूँ तो इसमें विश्वास होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाई ये टीवी अच्छा टीवी है, तब मैं यहाँ पे बैठने का अधिकारी हूँ। मानता हूँ कि नहीं ये टीवी खराब है और मैं डिस्कशन में बड़ी बड़ी बातें करूँ तो गलत है ना। तो आप हिंदू धर्म को मानते नहीं, सनातन को मानते नहीं, और फिर आप वहां पे प्रीचिंग करोगे कि सही साधु गलत साधु, कि वहां पे घोटाला हुआ, ये मिलावट हुई, वो मिलावट हुई, ये दिखाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिखावटी के लिए आप और ज्ञानी बन रहे हैं और कुछ नहीं। आप सिर्फ बीजेपी को शासित बदनाम करने की प्रदेशों में साजिश करते क्यों? हैं। खेमचंद जी, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में क्यों? हर जगह होना चाहिए, वहां पे इनिशिएटिव हो रहा है। बीजेपी शासित प्रदेशों में सनातन को बचाने की कोशिश की रही है। वहां पे जिस तरीके से लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ परेशानियां होती हैं, तो उसको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरी जगह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से वो आंख बंद कर लेते हैं। जो करना है करते रहो, हिंदुओं को अगर अपमानित करना है, परेशान करना है, करते रहो। हिंदू सबकी सोचता है। इनको पूछिए, जो आजान लगाते हैं उसका हिंदी में मतलब पूछ लीजिए इनको, उसका क्या मतलब है। और फिर हमारी आरती जो होती है और आरती के बाद पुजारी साधु संत मंदिर में जो बोलते हैं उसको आप पब्लिकली बोलिए। आरती जो होती है उसके बाद जब हम नारे लगाते हैं, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, समस्त मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं। हम तो नहीं कहते कि जो सनातन को मानते हैं उन्हीं का कल्याण, हम तो मुसलमानों के कल्याण की बात डेली करते हैं, सुबह शाम। हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं। क्या ये करते हैं? क्या इनके आजान में ऐसा होता है? नहीं, ये डेली वही सिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम धर्म है वही धर्म है, वही अच्छा है, बाकी जो है वो सब बेकार है। उस्मानी जी से बोलूंगा कि उनकी जो अजान है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे बताएं कि उसमें क्या बोला जाता है। उस्मानी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं सारी बात इनको ट्रांसलेट करके बता दूंगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या किसी मुस्लिम का मंदिर में जाने से भ्रष्ट हो जाएगा आपका धर्म या रहेगा? अरे मुस्लिम के जाने से नहीं, कर लेता है मंदिर पर, तो जो मुस्लिम भगवान में विश्वास ही नहीं करता, अगर वो अपवित्र है, अगर मात मदरा खा के आया है, अगर स्नान नहीं किया हुआ है, अगर ऐसा है फिर उस्मानी जी, मक्का मदीना में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर बैन क्यों है? उसी अबू धाबी में मंदिर बना के दे दिया आपको, दिया नहीं दिया? एहसान कर दिया। किसने बनाया? मोदी जी बना के मानसिकता के मुसलमान तो कभी नहीं करते, बनाया क्या मंदिर? उनकी मानसिकता अलग है। वहां पे तो मस्जिद तो आप मुझे बताइए, जब वो लोग मस्जिद टूट जाती है, आपकी तरह मंदिर बनाया है उस्मानी जी, मंदिर बनाया है तो हिंदू श्रद्धालु के लिए बनाया है। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि मक्का मदीना जो आपका धार्मिक स्थल है, सर सवाल सुन लीजिए उस्मानी जी, सवाल सुन लीजिए। जो आपका धार्मिक स्थल है जहां आप लोग पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, मक्का मदीना की बात कर रही हूं, वहां गैर मुसलमानों के जाने पर, प्रवेश पर, एंट्री पर आखिर बैन क्यों है? अभी स्मृति ईरानी गई थी वहां पे, बिल्कुल मक्का मदीना गई थी सर, खड़ी थी जाके वहां पे, कुछ भी नहीं हुआ उनका। नहीं, मक्का मदीना गई थी इज्जत के साथ।
इज्जत के मक्का साथ मदीना लेके गई थी सर किस- उस्मानी जी। अभी मैं पूछूं आपसे, आपसे बताओ किस मुस्लिम ने कहा कि मैं अंदर जाके मंदिर में जहां भगवान की मूर्ति लगी है वहां जाके पूजा करूंगा या नमाज पढ़ूंगा? किसी मैंने मुस्लिम ने कहा कहा? नहीं सर, मैं ये आप बोल तो ही अपनी नहीं तरफ रही से हूँ। धारणा बना लेते हो कि मुस्लिम है। अरे कुछ नहीं, कितने हिंदू हैं, हजारों लाखों हिंदू हैं जो अजमेर दरगाह पे जाते हैं अंदर। अभी बिल्कुल कोई जाते किसी को हैं, दिक्कत नहीं होती। आस्था है हमारा इसलिए तो धर्म जाते भ्रष्ट हैं, होता नहीं। बिल्कुल जाते आपने हैं। पता नहीं क्या उस्मानी लोगों का जी, दिमाग क्या उस्मानी डाइवर्ट जी कर रहे हैं आप बिल्कुल लोग। जाते हैं, हाँ। अजमेर दरगाह में जाते हैं और भी कई दरगाहें हैं जहाँ जाते हैं, कौन सा धर्म आस्था भ्रष्ट हो है जाता है? इसलिए मुझे तो जाते यही हैं। समझ नहीं आता कि किसी धार्मिक रिया स्थल जी, में जाने से धर्म रिया जी, कैसे यहाँ भ्रष्ट एक हो बहुत जाएगा? जरूरी बात है। जी किसी एक मिनट, ये एक सवाल अजमेर में शरीफ बाबा की जी से बात लूंगा। कर रहे हैं। अभी बाबा एक जी आपसे एक खुलासा मेरा हुआ सवाल है है, कि अजमेर एक मिनट शरीफ बाबा भी जी, पृथ्वीराज एक मिनट चौहान मेरा के सवाल द्वारा आपसे, बनाया हुआ आपका भगवान शिव बड़ा जी का गंभीर मंदिर था। सवाल है, अगर आप जवाब दें तो। ताजमहल भी बाबा जी तेजो एक सवाल महाल मेरा, था। भारत एक के सवाल जितने मेरा भी आपसे सवाल है, सुन पवित्र लीजिए, मंदिर अरे थे सुन उन्हें तो तोड़कर लीजिए वहां पर मजार बना दिए गए। बाबा तो जी, सुन पहले तो तो लीजिए, अभी मेरा ये सवाल तो सुन साबित लीजिए होना है कि वो है क्या एक रियल में। मिनट। और जैसे आपने बाबरी बात का मस्जिद जवाब का देना। जहाँ एक आगरा सवाल मंदिर मैडम बना, मैं कर तो लूं जरा ऐसे बाबा जी देश से। के विभिन्न मंदिरों को तोड़ के बाबा जी, बाबा मैं अकबर आपसे एक हुमायूं सवाल कर जितने लूं? भी ये शासक थे, ठीक है एक महादेव सवाल बाबा आप जी। जरा आक्रांता जवाब आए दीजिए और मेरे उन्होंने को। मंदिरों को तोड़ के वहां मस्जिदें बनाई। आप तो एक तो कुछ बात नहीं, ये ये है। सब दूसरी बात मनगढ़ंत ये है कि कहानी अबू है, धाबू इसलिए कुछ नहीं में तोड़ा। एक मेरी बात मंदिर सुन लीजिए। बनाया गया, हमने तो लाखों मस्जिदें बनवा दी। अरे सुन लीजिए लेकिन साहब, तो प्रगति सुन, से आप नहीं मुझे होता। सुनिए। उसको ये मैं एक राजनीतिक सवाल कारण आपसे बहुत सारे करना चाह मंदिर रहा हूँ, बनते बना दे, वो उनकी इच्छा है, हमने एक मना नहीं सवाल किया। आपसे करना लेकिन चाह रहा हूँ। अगर आपको पूजा करना हो तो आइए, वहां भी अबू धाबी में भी कोई मुस्लिम पूजा थोड़ी करने जा रहा है। वहां बहुत सारे मंदिर बना दिया, वो हिंदुओं के लिए एक बना सवाल दिया, पूछ जो लूं वहां पे आपसे? रहते हैं हिंदू, ठीक है बाबा उनके जी, लिए एक मंदिर सेकंड, बना। वो कुछ एक सवाल छुपे पूछ तो रहे मैं हैं, सवाल पूछिए पूछ उस्मानी लूं। जी, पूछिए। मुझे बाबा जी आप धर्म की डेफिनेशन समझा दिए, धर्म क्या है? धर्म की धर्म क्या परिभाषा है? आप बहुत बताते हैं, सुंदर धर्म बात गुरु है। है। संस्कृत धर्म क्या धर्म है? शब्द संस्कृत के धृ धातु से, संस्कृत के कृदंत प्रकरण से मन कृदंत प्रत्यय लगाकर धर्म शब्द बना है, जिसका अभिप्राय है धारण करना। और धारण उसे किया जाता है जिसको देख लिया जाए। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा व्हाट इज द रिलीजन, उन्होंने धर्म कहा का इट इज मतलब वेरी है, डिफिकल्ट टू डिफाइन वर्ड, धर्म का बट मतलब है रिलीजन धारण इज द करना। रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज जिसने वन धारण ना बट किया हो वो कौन है? जिसने कोई धर्म जिसने कोई धर्म धारण ना किया हो वो कौन है? वो उसको अधार्मिक क्या है। कहेंगे आप? अधर्मी है ना? अधार्मिक है उसको। अब मुझे ये बताइए कि उसी उसमें धर्म की परिभाषा में ये भी बता दीजिए कि कौन से धर्म के लिए धारण करना आया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें किसी धर्म का नाम तो नहीं लिखा ना? किसी धर्म का नाम नहीं लिखा कि ये धर्म धारण करना है आपको। आपने बात नहीं धर्म सुनी, पूरी बात सुनिए। सुन लीजिए, मैं समझा रहा हूँ साहब, मैंने भी पढ़ा है, मैंने ये भी इसी हिंदू, तरीके से पढ़ा मुस्लिम, सिख, है। ईसाई ये सब संप्रदाय हैं। असली धर्म है ईश्वर के प्रकाश स्वरूप को देख लेना। सनातन धर्म की बात करें, वेद की बात करें, उपनिषद की बात, अभी आप समझेंगे इस बात को। आप हम क्या रहे हैं, ईश्वर को देख लेना धर्म है। अभी तो लोग धार्मिक ही नहीं है। अरे सुन लीजिए बाबा जी, सिख धर्म है या नहीं है? सिर्फ पंथ है? सिख क्या है? धर्म ही नहीं है, संप्रदाय है। धर्म केवल एक ही है, ईश्वर का दर्शन कर लेना। अगर आप उसको धर्म नहीं मानते, मेरे सुन लीजिए बाबा जी, अगर आप उसको मैं मान लेता हूँ आपको, आप सुनने नहीं लगता है। सिखो, सुन लीजिए, मैं सुन तो धर्म ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना। यदि वेदों को पढ़ेंगे, यदि उपनिषदों को पढ़ेंगे तो ये सुनते नहीं ना, सबसे बड़ी कमी आपके, आप सुनते नहीं। आप धर्म गुरु, आप तब तक आपसे हो सकता है हमें कुछ सुनने नॉलेज में। सुन लीजिए, आप कहते हैं कि सिख हिंदू धर्म से बना है, यही मानता वो भगवान मानते हैं। उस्मानी जी, जो गुरु नानक देव जी है, इनके पिता से सवाल होने दीजिए, पूरी बात का जवाब दीजिए बाबा जी। मेरा पूरे सवाल होने दीजिए, आप जवाब दे देना। उस्मानी जी वो जवाब दे तो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। ये दसों गुरु हिंदू मैं जवाब देने नहीं दे रहे मैडम, ये सवाल ही पूरा आपने होना सिखों को लेकर सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, अब आपको सुनना नहीं मुझे है। पूरा तो होने दो सवाल तो पूरा होने ठीक है दो। बाबा जी, एक बार मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। बाबा जी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, अब प्रश्न मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। महादेव जी सवाल पूछ लेने दीजिए। जितने भी हिंदुओं के बड़े लड़के होते थे, आप सुनना नहीं चाहते, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए बाबा जी। पंजाबी में सिख कहते हैं, और वही जो बड़े लड़के जाते थे वहां गुरु के तो सिख हो गए। कालांतर में एक अलग धर्म बना लिया। धर्म अलग नहीं मैंने तो अभी सवाल पूरे नहीं करा, आपने जवाब दे दिया। महादेव बाबा जी एक बार उनको सवाल पूछ लेने दीजिए। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए बाबा जी। मेरा सवाल ये है, चलिए मुस्लिम धर्म को तो आप अलग मानते हैं, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, अगर सिख धर्म आपसे ही निकला है और सिख धर्म में अपने गुरु और भगवान को गुरु नानक देव जी को मानते हैं, तो आपका क्या फर्ज है कि मंदिर में गुरु नानक देव जी की वो होनी चाहिए तस्वीर लगी? आप दुनिया हिंदुस्तान तो कोई एक मंदिर बता दीजिए। अब एक बात सुनिए, एक बात उस्मानी जी,
तो पहली बात यह अगर है कि सिख आप मंदिरों में जाते हैं तो आइए। एक मंदिर ऐसा बता सुनिए, दीजिए जिसमें गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगी हो। अरे सुनिए, एक बता आप दीजिए। हमारे वो तो मंदिर में उनको, आइए, वो उन्हें अभी भगवान मानते हैं श्री ना, गुरु गुरु नानक उनके देव जी लिए महाराज भगवान जी के का स्वरूप समान लगा है। हुआ, तो उनको रोज आप प्रणाम मुझे करते हैं। एक मंदिर दिखा दीजिए जहाँ गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगी हो, सुनिए, अगर आपका धर्म है तो वो। मंदिर में आइए, अभी एक बता दीजिए बताइए। मंदिर, चैलेंज एक करता हूं, मंदिर में भी अगर लगी हो तो। शर्त लगाता हूँ, आपको यहाँ स्वरूप नहीं दिखाया गुरु नानक देव जी महाराज जी का, तो भी नाम बदल दीजिएगा। कैसी एक बात मंदिर कर रहे हैं? दिखाओ, हम दसों गुरुओं का हिंदुस्तान का सम्मान, कोई हमारे एक मंदिर में मंदिर रोज ऐसा, जयकारा लगाता है, वाहिगुरु जी का एक खालसा, मंदिर ऐसा वाहिगुरु जी का दिखाइए फतेह। जिसमें 10 जो बोले भगवान सो की यहाँ मूर्ति है रोज लेकिन लगाते एक हैं। भी गुरु नानक देव जी की तस्वीर नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? ठीक है, जबरदस्ती कर रहे हैं। एक शर्मा बात जी मैं भी जवाब कहना देना चाह चाहूंगा। रहे हैं। उस्मानी जी रुकिए, बात शर्मा जी जबरदस्ती जवाब बात देना कर चाह रहे रहे हैं, बोलिए शर्मा जी। देखिए हमारी गुरु उस्मानी जी, परंपरा पंजाब अपने से है। उस्मानी जी, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, मैं देखिए जवाब दूं? पीछे आशुतोष महाराज जी बाबा, पंजाब से। ठीक है बाबा जी। और पंजाब में समस्त गुरुओं का सम्मान करके ही हमारे दरबार पे हुआ है, और आप प्रेमचंद झूठ ये फैला रहे हैं, गलत बात है। दूसरी ना, बात, ना, ठीक है मैं तो महादेव बस बाबा सवाल जी, पूछ ठीक रहा है। हूँ आप। खंड उसमें थे मैं श्री सवाल गुरु ग्रंथ पूछ रहा साहिब हूँ। जी में श्री राम की, श्री कृष्ण की और गुरु सारे नानक देव हिंदू जी देवी की देवताओं तस्वीर की लगी महिमा है, तस्वीर और होती है चंडी उनकी, दीवार और गुरुद्वारों में लगी होती है, भगवती तो की मंदिर पूजा में किया क्यों तो नहीं? ठीक है बोलने का सर, मौका दिया बाबा जाए। जी, ऐसी बात कर रहे हैं ठीक है आप। महादेव बाबा जी, रिया जी, सबको औरों को भी मौका बोलने देना का है। मौका दिया जाए। खेमचंद जी। देखिए ये महाराज जी को कृष्णों में फंसा के कुछ ऐसा कहलवाना चाहते थे ताकि सिख जो हैं वो टूटने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सिख जो है वो गुस्सा कर जाएं। महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। भारतीय जितने भी धर्म है वो सब एक हैं, वो सब सनातन का पार्ट है। चाहे सिख धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये सब के सब सनातन के ही हिस्सा है और हजारों सालों से चली आई परंपरा के हिस्सा है। अब रही मुस्लिम धर्म की बात, वो सनातन के बेसिक्स को मानते नहीं है। मैंने इनको कहा कि आजान का आप डेफिनेशन आप यहाँ पे टीवी पे बताइए, तो एकदम से इनका जो चेहरा है वो रुक गया, क्योंकि आजान की जैसे ही आप हिंदी डेफिनेशन बताएंगे आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ आई एम द बेस्ट, रेस्ट आर यूजलेस। अल्लाह एक है, आई एम द बेस्ट, रेस्ट आर द यूजलेस, ये बोलेंगे ये लोग। एक है। आप ये बोलते हो क्या विश्व का कल्याण हो? नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो कि समस्त मानवता का कल्याण हो? नहीं बोलते। आप कहते मैं हैं जवाब कि दूंगा, मैं जवाब दूंगा, एक बार मेरी बात सुनो, मैं जवाब दूंगा। हम अल्लाह कह लें। ठीक है। जब दुनिया का मालिक ही एक है तो फिर उससे ठीक है, मखदूम खान जी के पास जाऊंगी मैं। उससे पहले एक सवाल चतुर्वेदी जी के लिए। मैं बात का जवाब देना ठीक है, चाहता हूं। ठीक है मखदूम खान जी, आऊंगी मैं आपके पास। उससे पहले एक सवाल चतुर्वेदी जी के लिए। चतुर्वेदी जी, आपकी क्या राय है? यहाँ पर उस्मानी जी का कहना है कि जैसे हम अगर हिंदू धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं तो आप लोग भी तो हमारी मजारों पर आते हैं, दरगाहों में जाते हैं। चतुर्वेदी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? रिया जी एक बीच में बोल देता हाँ हूं। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ चाहिए कि देखिए हम जो पूर्व की घटनाएं होते हैं उनसे कुछ सीख लेते हैं। जिस तरह से अभी 15-20 दिन पहले ही राम मंदिर में घटना घटी थी, अब बताइए किसी मुस्लिम व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी छुपा के अंदर जाके नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? अगर वो ऐसे कह देता कि मुस्लिम हूँ और आपको जब नमाज पढ़ने के लिए आपकी मस्जिद होती है राम मंदिर के अंदर, आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाने की क्या जरूरत थी? इस तरह की जो घटनाएं आप घटित करते हो उसी से तो हम लेते हैं। आप देखिए जिस तरह की अभी आपने घटनाएं देखी होंगी, कितनी घटनाएं है जरा आप मुझे बता दीजिए, कितनी घटनाएं ऐसी? देखिए एक गिना दीजिए मुझे, एक के अलावा दूसरी बता दीजिए। समस्या यही है कि आप लोग सुनना तो चाहते नहीं है, आप अपनी बोलना चाहते हैं। आप चाहते हैं हिंदू टूट जाए, आप हिंदू को सिख के बनाना चाहते हो, और आप लोग क्या समस्या यही है कि आप लोग कोई काम बोलना नहीं चाहते हो। आप अपनी उस्मानी जी, देखिए सवाल ये है, चाहे एक घटना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्हें आपत्ति है और वो ऐसा चाह रहे हैं कि गैर हिंदू या जो उनके धर्म को नहीं मानते वो प्रवेश ना करे, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये बताइए कि आपकी मक्का मदीना में हिंदू की एंट्री क्यों बंद है? आप कह रहे हैं वहाँ मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन जब मंदिर बना के आप वहाँ मंदिर बना सकते हैं तो मक्का मदीना में हिंदू की एंट्री क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप बताइए, कोई जवाब है आपके पास? अरे आप लोग भेदभाव आप करते हैं भाई। आपके मूर्ति पूजन जो है खंडित है, माना नहीं जाता। भाई आप अपने धर्म की पूजा करिए, हमें अपने धर्म की पूजा करने दीजिए। हम आपके नहीं जाए भाई, हमारी श्रद्धा होगी तो हम जाएंगे। भाई बहुत हिंदू आप में श्रद्धा रखते हो, जाए भाई, हम नहीं रखते मजार में श्रद्धा, हम नहीं जाएंगे। ठीक है मखदूम खान जी, आप अपने मंदिर के अंदर आने देंगे? ठीक है मखदूम खान जी, नहीं चाहिए। अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है केन चंद शर्मा जी, फोटो रखिए, पूजा शर्मा जी ने कर रहे हैं।
शर्मा जी ने बात कही कि आप सुनिए मेरी हम बात अपनी उस्मानी मस्ती जी, के बाद आपको हमारे सबकी भगवान की पूजा करनी है तो आप एक फोटो ले लीजिए अपने घर में रखिए और पूजा करिए। और आपको अगर बहुत मंदिर हो रहा हो तो आप हमें क्या कहते हैं हनुमान चालीसा सुनाइए, तब हम देखें किसकी मुस्लिम की कितनी हमारी इच्छा है जो हमारे मंदिर में आना चाहता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मखदूम देखिए, खान ऐसा जी। अभी शर्मा जी ने अभी ने कहा कि मुस्लिम सभी के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक हमारी मगरिब की नमाज होती है सूर्यास्त के बाद, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को लेकर खड़ी होती हैं। वो क्यों खड़ी होती हैं? उनके मन में श्रद्धा होती है कि मेरा मुस्लिम भाई ईश्वर की आराधना करके आ रहा है, अल्लाह की इबादत करके आ रहा है, वो मेरे बच्चे पर फूकेगा तो मेरा बच्चा सही हो जाएगा। इसी तरीके से जो मुस्लिम भाई है वो नमाज पढ़कर आया है, वो भी ये सोचकर आता है कि अल्लाह ए ईश्वर, मेरे अंदर ताकत नहीं, लेकिन जो मैंने तेरी इबादत करी है, जो तेरी मैंने आराधना करी है, मेरी बहन बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी अकीदत के साथ खड़ी है, उसका बच्चा बीमार है, मैं उस पर फूकूंगा तो वो ठीक हो जाएगा, ये मेरी बहन की धारणा है। ये हिंदू मुस्लिम का रिश्ता है जो बीजेपी तोड़ना चाहती है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा नहीं, आपको क्यों लगता है मखदूम खान जी, आपको क्यों लगता है बीजेपी ही ये रिश्ता तोड़ना चाहती है? बात कश्मीर में बर्फ में फंसे हुए लोगों के लिए मस्जिदें खोल दी गई। आपने देखा दाह संस्कार में अभी कोविड-19 में कितने मुसलमानों ने हिंदू भाइयों का दाह संस्कार कराया। प्रार्थना नहीं है, सब हिंदुओं को तो मरने की प्रार्थना करते हैं कि बर्बाद हो जाए, हिंदू धर्म खत्म हो जाए, काफिर सब मर जाए। अल्लाह ताला काफिरों को देखना नहीं चाहता। अल्लाह ताला कहता है काफिरों को अल्लाह ताला ने ही काफिरों को बनाया है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बनाया है, अल्लाह ताला ने सभी को बनाया है। आप ये समझिए, जो बहनें हमारी बच्चों को लेकर आती हैं वो किस लिए लेके आती हैं? नहीं, सभी की खुशहाली की कामना तो मखदूम खान जी हर कोई करता है, लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि अगर जो हिंदू पुजारी है वो नहीं चाहते कि गैर हिंदू उनके धार्मिक स्थलों में प्रवेश करे, तीर्थ क्षेत्रों में या तीर्थ स्थल जो है वहां प्रवेश करे, तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और देखिए जिस तरह से अब ये मांग बढ़ती जा रही है, इससे पहले आपने देखा होगा उत्तराखंड के मंदिरों से शुरू हुआ और अब उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में भी पुजारी जो है यही मांग कर रहे हैं कि गैर हिंदू यानी वो लोग जिनकी आस्था नहीं है हिंदू धर्म में, उनकी एंट्री वर्जित होनी चाहिए, उस पर बैन होना चाहिए। इसी पर आज हमने चर्चा की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।